एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th। तो एक मैट्रिक्स ए दिया गया और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है। साथ उसमें एक पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट हैं इसके। और पहला पार्ट को देखें, उसमें वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। तो हम इसकी फर्स्ट साइड को लेते हैं, ए एडजॉइंट ए। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं पहले। तो ए मैट्रिक्स हम पहले लेते हैं, वो क्या है 1 2 4 6। अब इसका एडजॉइंट लें तो क्या आएगा, ठीक है ना। साथ ही ले लेते हैं इधर एडजॉइंट में क्या करते हैं, 2 की जगह चेंज करते हैं और 2 के सेम 1 6 ये वाली जगह चेंज हो जाएगी, 6 1 हो जाएंगे, ठीक है। और 2 प्लस के हैं 2 और 4, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये अब एडजॉइंट है। तो अब हम इसे हल करते हैं, सोल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ठीक है। पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो फिर ए लें, ठीक है। वो क्या है 1 2 4 6, ठीक है। अब इसके साथ एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला मैट्रिक्स होगा, इसे लेकर आना है 6 -2 -4 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है। पहली राह को पहले कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस होता है 2 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। अब पहली राह को दूसरे कॉलम से करें तो क्या आता है 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस है 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई क्या है -2 और +2 मल्टीप्लाई 1। अब सेकंड राह को पहले कॉलम से 4 मल्टीप्लाई 6, दरमियान में प्लस है 6 मल्टीप्लाई -4। अब इसी राह को सेकंड कॉलम से 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस है 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो क्या आता है 1 मल्टीप्लाई 6 6 होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होता है और 4 के साथ माइनस है तो जमा माइनस क्या होगा माइनस। अब इधर देखें 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस डाले दरमियान में और 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है 24 होता है और 6 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 24 होगा और जमा माइनस क्या होगा माइनस का 24, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखें 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा माइनस का 8 होगा प्लस का 6 होगा 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 6 -8 क्या होगा माइनस का 2 होगा, -2 + 2 कट के 0 हो जाएगा, 24 -24 प्लस का 24 है और माइनस का 24 कट के 0 हो जाएगा, -8 + 1 तो माइनस का 7 रह जाएगा, ठीक है। इसे आप कह लें नंबर 1। ये क्या आया है ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब दूसरा इसका हिस्सा है जो सा ये वाला सोल्व करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो अब इसमें एडजॉइंट पहले लिखा है तो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आपने पहले लिखना है, ये वाला मैट्रिक्स पहले लिखना है और ये मैट्रिक्स बाद में लिखना है। 6 मल्टीप्लाई -2 -4 1 और अब ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे 1 2 4
6, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो क्या आता है, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस है माइनस, ब्रैकेट में ले लें -2 मल्टीप्लाई 4 है, ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से 6 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस डालें और -2 मल्टीप्लाई 6 है, ठीक है। इसके बाद है नीचे वाली रो को ले लें, सेकंड रो को -4 मल्टीप्लाई 1 है, प्लस डालें 1 मल्टीप्लाई 4 है। उसके बाद क्या है, -4 मल्टीप्लाई 2 है, प्लस डालें 1 मल्टीप्लाई 6 है। इसे सोल्व करें तो देखें क्या आता है, 6 मल्टीप्लाई 1 6 होगा, और जमा माइनस माइनस होता है और माइनस का 8 होगा, 4 मल्टीप्लाई 2। इधर क्या है, 6 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 12 होगा, और जमा माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 के साथ माइनस है, तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 होता है, माइनस का 12। 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 4 और साथ माइनस है तो माइनस का 4, प्लस का क्या है 1 मल्टीप्लाई 4 तो प्लस का 4 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, माइनस का 8 होगा, और 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 6 होगा। इसे एक बार फिर चेक कर लेते हैं। इस ये कौन सा है, सेकंड रहा, सेकंड कॉलम, -4 मल्टीप्लाई 2 है, 1 मल्टीप्लाई 6 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये क्या आता है। अच्छा इधर देखें जी, -4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 8 होता है, और प्लस का क्या है, 6 मल्टीप्लाई 1 6, ठीक है। तो इधर आता है माइनस का 2 आता है इधर, तो इधर भी आप देखें तो यही बनेगा, माइनस का 2 0 0 -2, ठीक है। तो इसे आप कह लें नंबर 2, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं, अब तीसरी कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ए आई, एक्सरसाइज 1.5 है। अब वो कह रहा है डिटर्मिनेंट ए और आई मीन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो पहली एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था 1 0 0 1, या यूनिट मैट्रिक्स कह लें, ठीक है। तो इसके लिए आपने पता है आगे ये फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट, पहले ए मैट्रिक्स लेकर आए। ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6, ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 6। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है ए का, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 2 4 6। सॉल्व करें इसे आगे तो ये बनता है 1 मल्टीप्लाई 6 है, ब्रैकेट है, माइनस डालें 2 मल्टीप्लाई 4 है, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 8 है, तो ये बनेगा माइनस का 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, आई के साथ। डिटर्मिनेंट ए ऊपर से लेकर आते हैं, डिटर्मिनेंट ए आई, ठीक है। तो -2 मल्टीप्लाई 1 0 0 1, ठीक है। तो इसे सोल्व करें तो ये क्या आएगा, अंदर लेकर जाएं 2 को, तो ये माइनस का 2 होगा, 0 होगा, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है 0 होता है, फिर -2 मल्टीप्लाई 0 तो माइनस का ये भी 0 होगा, और -2 मल्टीप्लाई 1 तो ये माइनस का 2 होगा, ठीक है। तो इससे देखिए, इसे नंबर 3 कह दी, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो इससे हम क्या लिखेंगे, ए अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अर्जेंट ए मल्टीप्लाई, फिर आएगा ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई, ठीक है। ये प्रूव हो रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.5,
और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ये वाला। वो कहता है बी इनवर्स निकालेंगे तो वो इसके बराबर आएगा, और बी इनवर्स बी भी निकालेंगे तो वो भी इसी के बराबर आएगा। तो ठीक है, तो आप पहले इसको सोल्व करने के लिए हम ये वाली साइड लेते हैं, ये है बी इनवर्स। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए पहले हमें बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या आता है 3 -1 2 -2। ठीक है, अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में माइनस है, -1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, माइनस का 6 होगा, और माइनस माइनस क्या होगा, जमा होगा इधर, और 1 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 2 होगा, तो माइनस का क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब बी इनवर्स फाइंड करना है, इसके लिए बी अर्जेंट ऑफ बी होना चाहिए। अर्जेंट ऑफ बी में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और 2 की संबल, 3 की जगह -2 आ जाएगा और -2 की जगह 3 आ जाएगा। माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 1/b डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें लाकर वैल्यू पुट कर देते हैं, बी इनवर्स 1/-4, और अर्जेंट वाला मैट्रिक्स ये लेकर आते हैं -2 1 -2 3। ठीक है, अब हमने फर्स्ट निकालना है बी इनवर्स, तो बी मैट्रिक्स हमने पहले लिखना है। ठीक है, वो क्या है 3, ये ऊपर वाला 3 -1 2 -2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बी इनवर्स वाला मैट्रिक्स और ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, 1/4 -2 1 -2 3। अब हम इस 4 को पहले ऊपर बी इनवर्स में भी सोल्व करके ला सकते थे, लेकिन उससे मुश्किल हो जाएगा और मिस्टेक का अमकान बढ़ जाता है, इसलिए हम इसे ट्रैक ही लेकर आए हैं, एंड पे इसे हम लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई के बाद। तो इसलिए 1/4 को हम साइड पर निकाल लेते हैं। अब ये बनेगा 3 -1 2 -2, और दूसरा क्या है -2 1 -2 3। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 1/4 वैसे ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, -2 है। ठीक है, पहली राह को पहले कॉलम से फिर दूसरे से, -1 मल्टीप्लाई -2 हो गया। अब इधर देखें, 3 मल्टीप्लाई 1 है, दरमियान में प्लस है, -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब दूसरी राह पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, दरमियान में क्या है, प्लस, और अब -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अब इसी तरह इस वाले को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी राह को, 2 मल्टीप्लाई 1 है, दरमियान में प्लस है, -2 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, तो आप देखें इसका क्या बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद, 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, अंदर देखें 3 2 6 होता है, माइनस का 6 हो गया, इधर अंदर 2 माइनस बन रहे हैं, माइनस माइनस जमा होता है और जमा 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 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं प्लस का 2 आएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 ही होता है, और जमा माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 1 मल्टीप्लाई 3 ये भी माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, माइनस का 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 4 होगा, और 2 माइनस है, माइनस माइनस जमा होता है और जमा 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 ही होगा, तो प्लस का 4 है। 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 2 होगा,
और -2 मल्टीप्लाई क्या होगा 3, -2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा -6, ठीक है। तो आप इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/4 -4 0 0 -4, ठीक है। 4 इसे आप 1/4 को अंदर लेकर जाएं तो -4/4 होगा, 0/4 है, 0/4 है और -4/4 है, ठीक है। तो इसे इधर ही सॉल्व कर ले तो ये क्या आता है -4/4 क्या होगा, ये भी माइनस का है, याद रखें ये ऊपर से माइनस का चल रहा है, ठीक है, सबके साथ माइनस है। तो इधर भी माइनस है तो इसके साथ माइनस भी अंदर जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो वाला तो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो या तकसीम हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो वो ज़ीरो ही होता है। तो माइनस माइनस से कट के ये 1 रह गया, ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है और ये 1 है, ठीक है। इसे नंबर 1 का नाम आप दे दें, ठीक है। अब दोबारा से आपने क्या फाइंड करना है, और ये देखें ये बराबर किसके आ रहा है, आई के आ रहा है, यूनिट मैट्रिक्स से 1001 के, ठीक है। अब इसमें हमने फाइंड करना है बी इनवर्स बी, बी इनवर्स बी, ठीक है। तो पहले आपको बी मैट्रिक्स पता होना चाहिए, बी इनवर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे इसमें आप, और बी की वैल्यू बाद में लिखेंगे, ठीक है। बी इनवर्स की क्या है -1/4 और साथ क्या है इसके -2 1 -2 3, -2 1 -2 3, -2 1 -2 3, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स ऊपर से लेकर आना है तो उसकी वैल्यू क्या है 3 -1 3 -1 2 -2, ठीक है। तो -1/4 क्या है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को पहले, ठीक है ना। तो पहली रो को पहले कॉलम से -2 मल्टीप्लाई 3 प्लस डालें 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स से, दूसरे कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से, पहली रो को दूसरे कॉलम से -2 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में क्या है +1 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -2 मल्टीप्लाई 3 है, दरमियान में क्या है प्लस है, -2 मल्टीप्लाई नहीं -2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, उसके बाद है अब 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का, ठीक है। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -2 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस है, और 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। माइनस का 1/4 तो बाहर ही है, इसे ऐसे ही रहने दें, अंदर वालों को सॉल्व करें तो -2 3 क्या होगा 6 होता है, माइनस का 6 + 4 है, इधर क्या होगा माइनस माइनस जमा होता है, जमा का 2 बनेगा और माइनस का 2 बनेगा, -2 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस का 2 होता है, ठीक है। और बाहर जमा माइनस माइनस होगा, -2 मल्टीप्लाई 3 ये क्या बनेगा माइनस का 6 और फिर प्लस का 6 है, इधर क्या है जमा का 2 है और माइनस का 6 है, ठीक है। तो इन्हें मज़ीद सॉल्व करें तो ये आता है, ये 2 बनता है, ठीक है ना। तो ये बनता है -4 0 0 -4, ठीक है। अब इस 1/4 को -4 को अंदर लेकर जाएं तो ये क्या बनेगा -4/4,
-4 ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो ही रहेगा, इसे कह लें कि -4 ओवर -4, ठीक है। तो इसका क्या है 1001, ठीक है। इसे 2 कह लें तो इससे पता चलता है कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू आई बी इनवर्स बी, ठीक है। ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है। वो कह रहे हैं कि आपको मैट्रिक्स 2 दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं हैं। अगर वो कहते हैं ना कि बी ए और बी अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आए तो वो कहलाते हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अगर इनका रिजल्ट यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए तो वो फिर एक दूसरे के इन्वर्स नहीं होंगे। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर होगा तो तभी आप इनका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर सिंगुलर है तो फिर उसका तो इन्वर्स ही फाइंड नहीं हो सकेगा। तो आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो वो कहते हैं चेक करके बताएं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे, ठीक है। चाहे ए बी कर लें चाहे बी ए कर लें, दोनों सूत्रों में इनका आंसर एक ही आएगा, वो होगा यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट में इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 4 7 है और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है 7 -5 -4 3। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। पहली रो को पहले कॉलम से 3 × 7, दरमियान में प्लस है 5 × -4। अब इसी के साथ 3 × -5 प्लस है 5 × 3, 4 × 7 प्लस है 7 × -4। अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है दूसरी रो को। 4 × -5 प्लस है 7 × 3, ठीक है। सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आता है। 3 7 21 होता है और 5 4 क्या होगा 20 होगा, जमा माइनस माइनस। 3 5 15 होगा और साथ माइनस है तो माइनस का 15। 5 3 क्या होगा 15 होगा और प्लस का होगा, ठीक है। 4 7 क्या होगा 28 होगा और 7 4 क्या होगा वो भी 28 होगा और साथ माइनस है तो जमा माइनस माइनस होगी, ठीक है। 4 5 क्या होगा माइनस का 20 होगा और प्लस का 21 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो ये क्या आता है 1 0 0 1। तो इससे देखें ये किसके बराबर है आई के, तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ना आते तो फिर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होते, ठीक है। इसी का 2 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के। तो इसमें वो कह रहा है कि 1 2 2 3, ठीक है। और एंड क्या है दूसरा मैट्रिक्स क्या है या बी मैट्रिक्स कह लें, वो क्या है -3 2 2 -1, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आता है। 1 2 2 3 -3 2 2 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आता है। 1 × -3
प्लस है 2 मल्टीप्लाई 2 है। अब पहली रा को दूसरे कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस है दरमियान में 2 मल्टीप्लाई -1। इसी तरह इसको कर लें 2 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस है और 3 मल्टीप्लाई 2 होगा। ठीक है, इधर भी कर लें 2 मल्टीप्लाई 2 है, दरमियान में प्लस है और 3 मल्टीप्लाई -1 है। ठीक है, सॉल्व करें तो देखेंगे क्या आता है। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 है ना, तो -3 हो गया। प्लस का क्या है 4 है, ये 2 है और ये माइनस का 2 साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 होता है और साथ माइनस है। 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, माइनस का 6 होगा, प्लस का फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6 ही होगा प्लस का। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है 4 होगा, जमा माइनस माइनस है। 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 3। ठीक है, तो इसे मज़ीद सोल्व करते हैं तो देखेंगे क्या आता है 1 0 0 1, ये भी आई के बराबर है। ठीक है, तो ये इसका यस लिख लें। यस, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, आगे लिखना चाहें तो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। उसने कहा है कि आपको ए बी और डी मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो पार्ट 1 में आपने ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देख लें, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी होल का इनवर्स। तो पहले आप ए बी फाइंड करेंगे फिर उसका इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो ए बी के लिए इसे मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई -4, दरमियान में होता है प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब पहली रा को दूसरे कॉलम से 4 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में है प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी रा को पहले कॉलम से -1 मल्टीप्लाई माइनस का क्या है 4, दरमियान में है प्लस और 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब दूसरी रा को दूसरे कॉलम से -1 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में है प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब इन्हें मज़ीद सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 4 4 16 होते हैं और साथ माइनस है तो माइनस का 16 प्लस 0 है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो। 4 2 8 होता है तो माइनस का 8 है प्लस 0 है, क्योंकि 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो उसे 0 कर देता है। 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 4 होगा और दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस जमा होता है। ठीक है, अब प्लस डालना है और 2 मल्टीप्लाई 1 ट्रू है। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -2 2 होगा और सब माइनस माइनस भी जमा होगा, प्लस का 2 है। ठीक है, और प्लस है 2 मल्टीप्लाई -1, तो -1 है प्लस माइनस माइनस होगा और 2 होगा। ठीक है, अब इसे मज़ीद आगे देखते हैं तो ये क्या आता है। माइनस का 16 माइनस का 8 6 और 0। ठीक है, ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने ए बी का इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर एडजॉइंट निकालना होगा। ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो वो क्या है -16 -8 6 0। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन्हें। 16 माइनस का 16 मल्टीप्लाई 0 होगा
ठीक है, दरमियान में होता है -8 मल्टीप्लाई 6 होगा। 16 ज़ीरो जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे ज़ीरो कर देता है। अंदर क्या है, माइनस बार भी माइनस है तो जमा हो जाएगा, और ये क्या बनेगा 8 6 48। ठीक है, तो ये आ रहा है 48 ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब अर्जेंट निकालना है, तो अर्जेंट ऑफ ए बी, तो इसके लिए है ए बी का ये मैट्रिक्स आया है, 2 की जगह चेंज करनी है और 2 की समबस, तो 0 इधर चला जाएगा, 16 माइनस का इधर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 8 है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका निकालना है ए बी का होल का इनवर्स। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, 1/, ए बी डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू है 1/48। अर्जेंट ऑफ ए बी क्या है 0 8 -6 16। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसको अंदर लेकर जाएं 48 को, तो ये 0 ही रहेगा, ये 8/48 होगा, और ये -6/48 होगा, और ये -16/48 होगा। ठीक है, इधर साथ ही सोल्व कर लेते हैं, जगह कम है तो ये तो 0 रहेगा, ये और ये बन जाएगा 6। नहीं, ये 1/6। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/6, और ये क्या होगा माइनस का 1/8, और ये क्या होगा माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये इसका नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। क्या निकालना है, बी इनवर्स, राइट हैंड साइड को देख लें, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले आप इधर ले लें एक बी मैट्रिक्स, साथ ही इधर दरमियान में लाइन लगा के दोनों साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। एक ले लें ए मैट्रिक्स जो उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स है आपका -4 -2 1 -1। ठीक है, और ए मैट्रिक्स क्या है आपका 4 0 -1 2। ठीक है, तो पहले आप बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि बी इनवर्स के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट और अजान चाहिए होगा। बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसके लिए क्या है -4 -2 1 -1। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -4 मल्टीप्लाई -1 है, दरमियान में माइनस है, -2 मल्टीप्लाई 1 है। ठीक है, आगे इसे सॉल्व करें तो ये माइनस का 4 बनता है, माइनस का नहीं प्लस का 4 बनेगा, और ये भी 2 है तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये आता है 6। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लें ऐसे ही, 4 0 -1 2। ठीक है, तो साथ ही कर लें 4
4 मल्टीप्लाई 2 माइनस डालें, 0 मल्टीप्लाई -1, तो सॉल्व करें तो ये क्या आता है 8 माइनस 0, ठीक है ना, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसका अर्जेंट बनाना है बी का भी और ए का भी, तो बी का अर्जेंट बनाएं तो वो आता है हमारे पास, 2 की जगह चेंज की तो -1 -4 2 -1, ठीक है। इसका निकालें तो ये क्या आता है अर्जेंट ऑफ ए, तो ठीक है 2 की जगह चेंज करनी है और 2 की सिंबल चेंज करनी है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बी इनवर्स देख लें और ए इनवर्स देख लें। बी इनवर्स के लिए ये है कि 1/, बी डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ बी, ठीक है। तो बी इनवर्स किसके बराबर होगा 1/6 हो जाएगा, और जो अर्जेंट लिया है इस वाले को इधर लेकर आना है, -1 2 -1 -4, ठीक है। अब इधर भी देख लें ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट अर्जेंट ऑफ ए, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है 1/8 आएगा, अर्जेंट ऑफ 8 2014, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू है 1/6 -1 2 -1 -4 1/8 2014, ठीक है। तो आप ऐसे करें 1/8 और 1/6 को साइड पे ले आए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनते हैं 48, और ये मैट्रिक्स -1 2 -1 -4 और 2014, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1/48 है तो -1 पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस है 2 मल्टीप्लाई 1, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस है 2 मल्टीप्लाई 4, -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस है -4 मल्टीप्लाई 1, इधर क्या है -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस है -4 मल्टीप्लाई 4, तो इनको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 2 बनेगा, ये प्लस का 2 बनेगा, ठीक है। इधर क्या आएगा 0 प्लस क्या बनता है 8 आता है ये, ठीक है। और ये क्या आता है माइनस का 2 माइनस का 4, ये भी एक 0 बनता है और दूसरा क्या बनता है 4 4 16 बनता है माइनस का। अब इस 1/48 को अंदर लेकर जाएं तो देखें क्या बनता है, डायरेक्ट की जमा माइनस करके साथ 48 को अंदर ले जाए, ठीक है। ये 0 बन जाएगा, इसके साथ 48 0 हो जाएगा, 8/48 है, -6/48 है और -16/48 है, ठीक है। तो इसे सोल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 0 1/6, ये आता है आपके पास 1/8 माइनस का, और ये आएगा माइनस का 1/3,
ठीक है, तो आप देखें ए बी और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो ये प्रूव होता है। ए बी होल का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखें, वो कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में डी ए का के होल का इनवर्स। ठीक है, तो पहले आप डी ए लें, उसके बाद उसकी वैल्यू जब आएगी तो फिर उसका इनवर्स लेंगे। तो डी ए को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले डी मैट्रिक्स आ रहा है, वो क्या है 3 1 -2 2। ठीक है, और ए मैट्रिक्स को आप देखें 4 0 -1 2। अब डी ए को मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। 3 × 4 ब्रैकेट लगा लें, दरमियान में प्लस लिखें, 1 × -1 3 × -0 -1 × 2 -2 × 4, दरमियान में प्लस है इधर भी और इधर भी। ठीक है, और क्या होगा इसके साथ है 2 × -1 -2 × 0 -2 × 0 प्लस और 2 × 2। ठीक है, इधर तक हो गया। अब इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें, ये आता है 12 जमा माइनस 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 का 1 है, 3 × 0 0 हो गया है, प्लस का 2 है। ठीक है, 4 2 8 होता है और माइनस का 8 है, फिर है 2 1 2 होता है और माइनस का 2 बनता है क्योंकि अंदर माइनस है। -2 × 0 हो गया और प्लस का 4 है। ठीक है, तो इसे मज़ीद सॉल्व करें तो देखें ये क्या आता है 11 2 -10 4। ठीक है, अब इसका इसका इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए है डी ए डिटर्मिनेंट। इसका डी ए ये वैल्यू है। ठीक है, डी ए का डिटर्मिनेंट लेना है, इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले। 11 2 -10 4, 11 × 4 है, माइनस है 2 × -10 है, तो 11 44 होता है। 2 × 10 क्या होगा 20 होगा और माइनस माइनस जमा का 20 बनेगा। ठीक है, तो ये बनता है 64। ठीक है, अब ये है इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका डी ए का अर्जेंट निकालना है, अर्जेंट ऑफ डी ए। ठीक है, तो 2 की जगह चेंज करनी है और 2 के सिंबल चेंज करने हैं। 4 11 हो जाएगा, ये वाला जगह चेंज होगी, प्लस वाला माइनस का 2 हो गया और माइनस वाला प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब आपने डी ए इनवर्स निकालना था होल का, तो लेकर आए वैल्यू 1/64 4 -2 10 11। इस 64 को अंदर लेकर जाएं, 4/64 -2/64 10/64 और 11/64। ठीक है, तो इसे मज़ीद काटें तो क्या बनता है, ये आएगा जी 1/16। पहली एंट्री आएगी 1/16, दूसरी को काटें तो 1/32 आ रहा है, माइनस है तो माइनस का 32 आएगा। ठीक है, 10/24 ये क्या
5/32 आएगा, ठीक है। और ये है 11/64, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर 1, ठीक है। अब आपने इसका पार्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड के लिए आपके पास क्या है, ए इनवर्स डी इनवर्स एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो कहा तो आपको ये गया है, ठीक है। तो एक साइड पे आपने ए ले लेना है, ए मैट्रिक्स 4 0 -1 2, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने ले लेना है डी मैट्रिक्स, वो क्या है 3 1 -2 प्लस कर, ठीक है। तो इसका आप पहले इन्वर्स दोनों का निकालेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इन्वर्स इसका लें, पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लें। क्या आता है 4 0 -1 2, ठीक है। 4 × 2 होगा, दरमियान में माइनस होता है, 0 × -1, ठीक है। तो सॉल्व करें तो ये 8 आता है, ठीक है। और अगर इससे सॉल्व करें डी का डिटर्मिनेंट, तो ये क्या आएगा 3 1 -2 2, तो ये आएगा 3 × 2 है, माइनस है, और 1 × -2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करें तो ये क्या आता है 6 माइनस माइनस जमा होकर ये प्लस का 2 आएगा, तो ये भी आएगा 8, ठीक है। अब अर्जाइंट निकालना है। अर्जाइंट ऑफ ए क्या होगा, 2 की जगह चेंज करनी है और 2 की अलामत, ठीक है। तो 2 4 0 1, ठीक है। अब इसके लिए भी सिंपल यही करना है, एडजाइंट ऑफ डी। तो वो क्या करेंगे, 2 की जगह चेंज करनी है, 2 3 हो जाएगा, 3 2 की जगह, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 और प्लस का 2 हो जाएगा, पहले माइनस का 2 था, ठीक है। ए इनवर्स क्या होगा 1/8 2 0 1 4 है, और डी इनवर्स क्या होगा 1/8 2 1, माइनस का 1 है और 2 3 है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स डी इनवर्स। तो 1/8 है 2 0 1 4, और ये भी 1/8 है, और डी इनवर्स वाली वैल्यू आई है 2 -1 2 3, ठीक है। तो 8 8 क्या होता है 1/64 कर दें। अब 2 मैट्रिक्स जो बाकी रहते हैं इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 2 1 4, और साथ क्या है 2 -1 2 3, ठीक है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है। पहली राह को पहले कॉलम से 2 × 2 होगा, दरमियान में प्लस है, और 0 × 2 होगा, ठीक है। इधर क्या है 2 × -1 है, दरमियान में प्लस है, 0 × 3 है, ठीक है। अब सेकंड रहा फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 होगा, प्लस है, और 4 × 2 होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा 1 × माइनस का 1 है, प्लस क्या है 4 × 3, 1/64, 4 + 0 0 ही होगा, 4 होगा, और ये क्या है -2, माइनस का 2 आ रहा है ये,
माइनस का 2 आ रहा है और इसके बाद क्या है 2 आएगा प्लस 8 आएगा और इसके बाद क्या है माइनस का 1 है प्लस का 12 है। ठीक है, तो इसे अंदर 4 लेकर जाएं 64 को अंदर। 4 ओवर 64 है माइनस 2 ओवर 64 है। इसके बाद क्या है 2 प्लस 8 10 होता है 10 ओवर 64 है और ये क्या है 11 ओवर 64। तो इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये आता है 1 ओवर 16 आता है, काटें तो, और ये क्या आएगा माइनस का 1 ओवर 32 आएगा, ये आएगा 5/32 और ये आएगा 11/64। तो सेम है, दोनों सेम है। तो आप कह सकते हैं कि ए डी होल का इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है।